Hello everyone, welcome you all in Chemistry Mantra classes. So today we are going to continue from the previous topic, that is characteristics of a chemical reaction. So as we know that we already discussed two characteristics of a chemical reaction, that is evolution of gas and change in temperature. So remaining three we are going to cover in today topic. Okay, so in the first one we are going to discuss is precipitate formation. सो बच्चों प्रेसिपिटेट होता क्या है? जनरली प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाता है। क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है पानी में। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप शुगर सॉल्यूशन लिए हैं बीकर में। अब शुगर सॉल्यूशन में आप सैंड डालिए, सैंड डाल के घोल दीजिए। उसके बाद अगर आप बीकर को थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं और वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते और वो नीचे एज अ प्रेसिपिटेट आपको इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक बच्चों उसी तरह यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो प्रेसिपिटेट जनरली क्या होता है? सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में लास्ट में बच जाता है, जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो चलिए प्रेसिपिटेट बनता कैसे देखिए। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्वस सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस से पास करते हैं। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? किसी भी सब्सटेंस का वाटर सोल्यूशन लेंगे तो वो हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, मतलब वो सब्सटेंस डिज़ोल्व है वाटर में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्वस सोल्यूशन। तो किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सोल्यूशन से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो हमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल पासिंग CO2 गैस इन लाइम वाटर। अब देखिए बच्चों लाइम वाटर, अब देखिए बच्चों ये रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि लाइम वाटर बोलते हैं बच्चों, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? CaCO3। ये हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा बच्चों, PPT। इसके साथ बच्चों क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और क्या मिलेगा आपको? वाटर। तो देखिए बच्चों इस रिएक्शन में हम ये देखें कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराते तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है अलॉन्ग विथ वाटर। तो ये बच्चों केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। या तो फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर बच्चों पोटेशियम आयोडाइड है, इसको अगर लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों? देखिए KNO3 प्लस PbI2। तो बच्चों ये जो PbI2 मिला है हमें, ये हमें मिला है एज अ प्रेसिपिटेट। ये हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो बच्चों इस रिएक्शन में हम ये देखें जब पोटेशियम आयोडाइड को हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। या तो फिर आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। बेरियम क्लोराइड ले लीजिए प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपको मिलता है बच्चों BaSO4 प्लस HCl। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब आप बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको वाइट कलर का क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? वाइट कलर का बेरियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। इसको आप डाउनवर्ड एरो के साथ शो करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप ये देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के साथ अगर डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड में वो क्या है? मेरा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं और नए कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, और अगला अब हम लोग देखते हैं चेंजेस इन स्टेट। तो बच्चों जैसा हम लोग जानते हैं कि चेंजेस इन स्टेट भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो हो सकता है जो रिएक्टेंट का फिज़िकल स्टेट होगा वो सॉलिड होगा, या तो फिर लिक्विड होगा, और या तो फिर गैस होगा। सॉलिड या तो फिर लिक्विड या तो फिर गैस। और रिएक्शन ख़त्म होने के दौरान वो सॉलिड हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड हो सकता है लिक्विड प्लस गैस में कन्वर्ट हो जाए, और या फिर लिक्विड हो सकता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी, इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिज़िकल स्टेट रिएक्टेंट का है वो कन्वर्ट हो रहा है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एग्जाम्पल, सब लोग घर में मोमबत्ती तो जलाते ही होंगे बच्चों। तो देखिए मोमबत्ती क्या होता है, कंबशन ऑफ वैक्स। मोमबत्ती जनरली होता क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसको आप बर्न करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सेमी लिक्विड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए सॉलिड फॉर्म किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड और गैस में। तो ये बच्चों एग्जांपल हो गया चेंजेस इन स्टेट में। तो इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, अब लास्ट बचा बच्चों चेंजेस इन कलर। तो बच्चों देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में जो कंपाउंड के कलर्स होते हैं वो कुछ और कलर के होते हैं। जब रिएक्शन करा के रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उनके कलर पूरी तरह से क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सिट्रिक एसिड को पास करिए पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ बच्चों, अगर आप सिट्रिक एसिड को पास करिए पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो होता है, जो मेरा पर्पल कलर का होता है एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस कंपाउंड में। तो यहाँ पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या तो फिर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट कराते हैं तो आपका जो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में, और वो ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ग्रीन कलर में, जैसे ही आप रिएक्ट कराते हो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस से। तो यहाँ भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चूँकि जो मेरा डाइक्रोमेट सोल्यूशन ऑरेंज कलर का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होता है। हम लोग टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, कौन कौन से रिवाइज़ कर लीजिए। फर्स्ट वन इज़ द इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें कि गैस इवॉल्व होता है। सेकेंड वन हम लोग पढ़े चेंजेस इन टेम्परेचर, जिसमें कि रिएक्शन का टेम्परेचर फॉल होता है या राइज होता है। इसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि रिएक्शन का नेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक नेचर है या एंडोथर्मिक नेचर है। अगर रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो रिएक्शन का नेचर होगा एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो नेचर होगा हमारा एंडोथर्मिक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, चेंजेस इन कलर, उसके बाद चेंजेस इन स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो ये 5 केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है एग्ज़ाम में। What is chemical reaction or what do you mean by the term chemical reaction? Write down its characteristics. तो आपको characteristics के साथ with example के साथ आपको characteristics लिखना होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि characteristics क्या होता है। characteristics से हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि chemical reaction हो रहा है या नहीं। तो बच्चों इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर जिंक का ग्रैन्यूल, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा अगर आप लेके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आएगा। कौन कौन सा, जब आप जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो बच्चों, तो उसमें आप देखोगे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपको जिंक सल्फेट मिलेगा
प्लस और क्या मिलेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो आपको वहाँ पे एक गैस इवॉल्व हो रहा है, पहला हाइड्रोजन गैस। दूसरा, जब गैस इवॉल्व होगा तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर में, किसी भी रिएक्शन में जब गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो रिएक्शन कैसा होता है बच्चों, एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नेचर होता है। और रिएक्शन का टेम्परेचर फॉल होता है कि राइज होता है। तो ये दो चीज़ देखिए, इस रिएक्शन में दो चीज़ हम देखते हैं, पहला तो टेम्परेचर का राइज होना और दूसरा गैस का फॉर्मेशन। तो दो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिंगल केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करे, मे बी chemical reaction can show multiple characteristics. Okay, for example, when zinc granule is reacted with dilute sulfuric acid, then formation of hydrogen gas as well as change in temperature can observe. Okay, तो बच्चों यहाँ पे आज का चैप्टर मेरा, आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। अब आपका काम ये रहेगा कि आप जाके रिवाइज़ कर लीजिए प्रीवियस टॉपिक में जो हमने देखा था, इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, और आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ तक हम लोग जो भी बात किए, इसमें जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि हम कहीं भी बैलेंसिंग के बारे में बात नहीं किए हैं, कहीं भी हम बैलेंसिंग के बारे में बात नहीं किए हैं। तो बैलेंसिंग का बच्चों एक टॉपिक है, ये अगला टॉपिक, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा, जहाँ पे कि हम आपको बताएंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। दो तरीका बताएंगे बच्चों, उससे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन हो बड़े ईजिली से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप जाके जितना भी पढ़ाया उससे दोहरा लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इंट्रोडक्शन से, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे यही क्लास में। आप लोग भी जाके देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए। और वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, इससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेट हो और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर नेक्स्ट टाइम आएँ। थैंक यू।